नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट नॉलेज वर्ल्ड पर। और मैं पूजा फिर से आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूं। और आज के वीडियो में हम देखेंगे और पढ़ेंगे कि डिफरेंसेस CUI और GUI में क्या होते हैं, CUI क्या होता है, GUI क्या होता है। अगर आप स्कूल में कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं या फिर आप कोई भी कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं तो वहाँ पर आप जब भी स्टार्ट करते हैं, बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं, तो वहाँ पर आपको CUI और GUI के बारे में ज़रूर पढ़ाया गया होगा। और इन दोनों के डिफरेंस दोस्तों एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम यही पढ़ेंगे कि कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस क्या होता है और GUI यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्मार्ट नॉलेज वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले स्मार्ट नॉलेज वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब बटन को दबाइए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो आते हैं फ्रेंड्स हम इनके डिफरेंसेस पर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं CUI और GUI की फुल फॉर्म क्या होती है। CUI का फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और GUI का फुल फॉर्म होता है GUI स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो फ्रेंड्स, कैरेक्टर का मीनिंग क्या होता है, जैसे कि हम देख रहे हैं हमारे सामने ये जो भी चीजें लिखी हुई हैं अल्फाबेट्स को यूज करके लिखा गया है, कैरेक्टर्स को यूज करके लिखा गया है। तो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस का मीनिंग क्या हुआ कि आप कंप्यूटर से जब इंटरेक्ट करोगे, आप उससे बात करोगे, उससे इंटरेक्शन बनाओगे तो ओनली थ्रू कैरेक्टर्स ही हम वहां पे काम कर सकते हैं। यानी कि हम जो भी बात करेंगे कंप्यूटर सिस्टम से, हम उसको जो भी कमांड बताएंगे, हम ओनली थ्रू कैरेक्टर्स यानी हम सिर्फ कैरेक्टर्स के द्वारा, यानी कि ये हम अल्फाबेट्स के द्वारा यानी इनके साथ ही हम कमांड्स को दे सकते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मीनिंग क्या हुआ। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI। फ्रेंड्स, GUI का मीनिंग क्या हुआ कि जब हम कंप्यूटर से बात करेंगे, उससे इंटरेक्शन बनाएंगे, उसको कोई भी कमांड देंगे तो वहां पर हम ग्राफिक्स के थ्रू हम अपने कमांड्स को देते हैं। तो CUI के अंदर अगर हम आते हैं, द यूजर इंटरेक्ट विद कंप्यूटर बाय यूजिंग द कैरेक्टर्स ऑब्लिक कमांड, यानी कि यूजर उससे जब इंटरेक्शन करेगा, कंप्यूटर से कोई भी काम करवाएगा, कुछ भी बताएगा, तो यूजर क्या दबाएगा, कैरेक्टर्स। और कैरेक्टर्स से मिलके क्या बनते हैं, कमांड्स बनते हैं। तो कमांड्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, कमांड्स कुछ भी हो सकता है, जैसे कि डॉस में अगर आपने डायरेक्टरी बनाई हो या आपने कभी डॉस को पढ़ा हो या फिर आपको जानकारी मिली हो कहीं से डॉस की, तो वहां पे आप जो फोल्डर हम बोलते हैं, विंडोज में हम फोल्डर बनाते हैं, तो फोल्डर बनाना बहुत आसान होता है। हम फोल्डर की पिक्चर होती है उसको देखकर हम न्यू ऑप्शन दबा देते हैं, हम राइट क्लिक करते हैं न्यू और एक फोल्डर आ जाता है, हम उसको बोलते हैं कि हाँ हमें फोल्डर बनाना है, फोल्डर बन गया। लेकिन डॉस में हम फोल्डर कैसे बनाते थे, MD कमांड से। हम कमांड दबाते थे MD यानी मेक डायरेक्टरी, यानी कि MD क्या है, MD कैरेक्टर्स हैं। तो हम MD को जब लिखेंगे तो हम बताएंगे डॉस को कि हमें एक फोल्डर बनाना है, एक डायरेक्टरी बनाना है MD के नाम से। तो वहां पर हम MD यूज करते हैं, कैरेक्टर्स यूज करते हैं। इसीलिए CUI में हम जब बात करेंगे कंप्यूटर से तो हम कैरेक्टर्स यानी कैरेक्टर्स कमांड्स को प्रेस करते हैं। और जब आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कि आप अगर आपने विंडोज में आप काम करते हो, जैसे आप विंडोज देखते हो, MS वर्ड खोलते हो, वहां पे आपको एक विंडो दिखाई देती है, एक विंडो नजर आता है, तो वहां पे आपको विंडो पे काफी सारी चीजें नजर आती हैं। क्या क्या, उस पे आपको आइकन्स दिखाई देते हैं। आइकन्स क्या हुआ, जैसे छोटा सा पिक्चर आता है, सीजर का आ रहा है या फिर कॉपी का आ रहा है, कट का आ रहा है, वहां पे मेन्यूज नजर आते हैं, वहां टूल बार्स नजर आती हैं। मेन्यू क्या होती है फ्रेंड्स, तो जैसे आपने फाइल खोला होगा तो फाइल को क्लिक करते ही क्या होता है, वहां पर न्यू, ओपन, सेव, इस तरह के ऑप्शंस आते हैं। तो ये क्या हुआ, वो मेन्यूज होते हैं। टूल बार क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कि बहुत सारे ऑप्शंस, जैसे कि एक सीजर बना हुआ है, बी बना हुआ है, इटैलिक बना हुआ है, बहुत सारे ऑप्शन इस तरह से जो एक पैलेट पे बने होते हैं उनको टूल बार्स बोलते हैं। तो कंप्यूटर से हम GUI में जब बात करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, तो वहां पे हम ग्राफिक्स भी यूज कर सकते हैं और कमांड्स भी, हम दोनों में काम करते हैं। जैसे कि हमने Ctrl+S दबाया तो हमने बोला सेव कमांड चलाओ, तो सेव कमांड के लिए Ctrl+S क्या हुआ, कैरेक्टर्स हुए। आपने Ctrl+S दबाया तो वो क्या है, S क्या है, कैरेक्टर है।
तो फ्रेंड्स हम GUI में कैरेक्टर्स और ग्राफिक्स दोनों से हम कंप्यूटर से इंटरेक्शन करते हैं, जैसे टूल बार, मेन्यू बार, डायलॉग बॉक्स हो गए, पॉपअप्स हो गए। पॉपअप मेन्यू क्या होते हैं फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको ये लिखा है पॉपअप। पॉपअप का मतलब क्या होता है, हम कहीं भी राइट क्लिक करते हैं तो हमें एक छोटा सा मेन्यू नजर आता है, वो पॉपअप्स होते हैं। डायलॉग बॉक्स क्या होता है, जैसे आपने फाइल को सेव करने के लिए एक नाम दिया, तो आप जहां पे नाम लिख रहे हैं जिस बॉक्स में, वो बॉक्स आपको जो दिखाई देता है वो डायलॉग बॉक्स होता है। अब आते हैं हम कमांड्स के सिंटेक्स पे। अगर हम CUI यानी कि हम डॉज में अगर काम कर रहे हैं, यानी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस के अंदर हम काम कर रहे हैं, तो वहां पे हमें कमांड्स को याद करना होगा। कमांड्स नीड टू बी मेमोराइज्ड। आपको कमांड की सिंटेक्स प्रॉपर याद करनी पड़ेगी। अगर आपको सिंटेक्स याद नहीं है, आपने गलत सिंटेक्स लगाया, तो वहां पर आपका कमांड नहीं चलेगा, वहां पे आपको एरर मिलेगा। और अगर आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में है तो जरूरी नहीं है, आप इंडिकेशन के थ्रू, जो भी आपको ग्राफिक बताता है उसके थ्रू भी आप काम कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कट करना नहीं आता कमांड से, तो आप सीजर देख के पता कर सकते हैं, अरे हाँ ये सीजर जो है कुछ कट करता है। तो हम एक हिंट जो मिलता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में, विजुअल इंडिकेटर्स हमें मिलते हैं, तो यह बहुत ही इजी हो जाता है यहाँ पे काम करना। लेकिन थोड़ा मुश्किल हो जाता है हमें करेक्टर यूजर इंटरफेस में काम करना, बिकॉज वहां पे हमें कमांड के, हर कमांड की हमें सिंटेक्स प्रॉपर याद करनी होती है। फिर करेक्टर यूजर इंटरफेस में हम यूज करते हैं इनपुट डिवाइस कीबोर्ड का। हम हर कमांड कीबोर्ड से टाइप करते हैं, जैसे हमने MD बनाया, हमें डायरेक्टरी का नाम बदलना है या हमें फाइल का नाम चेंज करना है, तो रन कमांड से हम नाम बदलते हैं। तो इसके अलावा बहुत सारे कमांड्स होते हैं हमारे पास कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में। हमें हर कमांड का जो है सिंटेक्स प्रॉपर मालूम होना चाहिए। अगर हमें सिंटेक्स मालूम नहीं है तो हम कमांड्स को यूज नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते। GUI में अगर आपके पास कीबोर्ड और माउस है तो जरूरी नहीं है आपको सारे कमांड्स याद करने हैं। आप ग्राफिक्स के थ्रू, मेन्यूज के थ्रू आपको हिंट्स मिलते हैं और आप कीबोर्ड माउस से काम कर सकते हैं। अगर हम आते हैं यहाँ पर, तो CUI के अंदर दे टाइप कमांड्स इनटू अ कमांड लाइन इंटरफेस एंड द सिस्टम रिस्पॉन्ड्स विद टेक्स्ट आउटपुट। तो सिस्टम को जो आप कमांड दोगे तो सिस्टम जो आपको रिस्पॉन्ड करेगा, आपको जो रिजल्ट देगा वो टेक्स्ट आउटपुट होगा। Graphical user interface are more visually intuitive and are commonly used in modern operating system application, allowing user to navigate and interact with the system by clicking, dragging and dropping objects on the screen. हम बड़े आराम से ड्रैग कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को। हमें बॉक्स अगर हमें लेफ्ट में नहीं, हमें राइट में चाहिए, तो हम उसे आराम से उठा के इस तरह से ड्रैग करते हैं। तो यह बहुत ही इजी हो जाता है हमें GUI में काम करना। तो CUI में अगर हम आते हैं तो डिफिकल्ट टू यूज, ये एक एक्सपर्टाइज हमें रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हर कमांड का सिंटेक्स मतलब वे ऑफ राइटिंग अ कमांड। अगर आपको वे ऑफ राइटिंग अ कमांड यानी उसकी सिंटेक्स लर्न नहीं है, आपको सिंटेक्स नहीं आता, आपको कमांड नेम पता है लेकिन आपको उसका सिंटेक्स लगाना नहीं आता कि इस कमांड के साथ मुझे क्या क्या लिखना पड़ेगा, क्या क्या मुझे यहाँ देना है साथ में, तो आप वो कमांड नहीं चला पाओगे। तो इसीलिए आपको यहाँ पे एक्सपर्टाइज चाहिए, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। और GUI बहुत ईजी है। अगर मैंने देखा कि ये सीजर बना हुआ है सपोज यहाँ पर, और सीजर से कट होता है, तो मैं जैसे कोई भी हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किया, हमने उसको कट दबाया तो वो कट हो गया। तो ये बहुत ही इजियर होता है कंपेयर टू CUI। अब हम डिफरेंसेस के साथ साथ इनके एक एग्जांपल पढ़ते हैं। तो यहाँ पे डॉस यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जहाँ पे CUI चलता है, और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी विंडोज में जब हम काम करते हैं तो वहां पर हम आइकन्स, पिक्चर्स, ये सब देखते हैं, मेन्यूज, टूल बार्स, पॉपअप्स, डायलॉग बॉक्सेस। दैट्स वाई हम इसको विंडोज को GUI में काउंट करते हैं। विंडोज हमें GUI प्रोवाइड करता है। इट रिक्वायर्स लेस मेमोरी और इट रिक्वायर्स मोर मेमोरी। हम यहाँ मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, GUI में हम मल्टीटास्किंग में काम करते हैं, तो इसीलिए हमें मेमोरी भी ज्यादा चाहिए। अगर हम एक साथ भाई कई फाइल खोल के काम करेंगे तो उसके लिए हमें मेमोरी तो चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम एक टाइम पे एक ही फाइल खोल सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे लेस मेमोरी हमें चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने पढ़ा कि CUI और GUI में क्या डिफरेंसेस होते हैं और कैसे कैसे हम काम करते हैं CUI और GUI में।
तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अन्य लोगों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्मार्ट नॉलेज वर्ल्ड को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।